गरीब वुडकटर मैजिकल साइकिल। मोहन एक गरीब लकड़हारा था। जंगल से लकड़ी तोड़कर लाना और उसे बेचकर जो पैसे मिलते उसी से वो अपना घर चलाता था। एक बार की बात है, मोहन लकड़ियां बेचने दूसरे गांव गया। तब एक औरत मोहन से कहती है, बेटा, कुछ लकड़ियां मिलेंगी क्या? वो क्या है कि लकड़ियां न होने की वजह से मैं मेरे पोता पोती के लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। बड़ा उपकार होगा बेटा गरीब बूढ़ी औरत पर। तब मोहन मन ही मन में सोचता है, अरे अब माँ जी को कैसे मना करूं? मेरे भी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। लकड़ियां बेचकर घर पैसे नहीं लेकर गया तो रमा चिल्लाएगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मोहन को खुद से ज्यादा उस बूढ़ी औरत पर दया आती है। वो उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी लकड़ियां देता है और खाली हाथ घर चला जाता है। घर में रमा मोहन की ही राह देखती रहती है। मोहन रमा को सारी बात बताता है। तब वो गुस्से से कहती है, तुम तो आज ऐसे मदद करके आए हो जैसे कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज तो बस पानी पीकर ही सोना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मैं तो तुम्हारी इस गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ। रमा गरीबी के ताने देने लगती है। मोहन भी चुपचाप सब सुनकर अनदेखा कर लेता है। दूसरे दिन फिर से मोहन लकड़ियां तोड़कर गांव गांव लकड़ियां बेचने जाता है। ऐसे में एक दिन मोहन उसी औरत के घर के पास से जाते रहता है। तब वो औरत मोहन को बुलाकर कहती है, बेटा, उस दिन तुमने मुझे लकड़ियां देकर मेरी मदद की। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो औरत मोहन को एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है, इस लकड़ी के टुकड़े को बेचना नहीं, इसे घर ले जाओ। ये लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे कष्ट हर देगा। मोहन उस लकड़ी के टुकड़े को घर ले जाकर आंगन में फेंक देता है और सोचता है, माँ जी भी ना, मुझे लकड़ियों की क्या कमी। पर फिर भी माँ जी ने ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे दे दिया, एक लकड़हारे को। कोई बात नहीं, कल मैं इसे ही काट कर बेच दूंगा। मोहन उस लकड़ी को आंगन में छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। तब वो लकड़ी जादू से एक साइकिल में बदल जाती है, जिसकी खबर मोहन को भी पता नहीं रहती। उसी रात दिनेश नाम का साइकिल चोर उस साइकिल को देख लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, नई साइकिल। साइकिल को कोई ताला भी तो नहीं लगा हुआ है। शायद ये साइकिल मेरा ही इंतजार कर रही है। इस नई साइकिल से तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इस तरह सोचकर दिनेश वो साइकिल लेकर चुपके से वहां से भागता रहता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। दिनेश कितना भी पैडल चलाता लेकिन साइकिल आगे ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक से साइकिल बोल पड़ती है, मेरे मालिक से मुझे चुरा कर ले जा रहे थे। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। जादुई साइकिल की आवाज सुनकर दिनेश तो डर ही जाता है। जादुई साइकिल दिनेश को साइकिल से जोरों से नीचे गिराती है और अपने आगे के पहिए से वो मारने लगती है। ये सब देखकर तो दिनेश डर ही जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या बला है? अरे ये भूत है, ये भूत है, मेरे पीछे पड़ गई। अरे भागो यहाँ से। आज के बाद मैं कभी साइकिल को नहीं चुराऊंगा। भागो रे। ऐसा कहते हुए दिनेश वहां से भाग जाता है। वो जादुई साइकिल फिर से अपने आप चलकर मोहन के घर चली आती है। दूसरे दिन मोहन लकड़ी की जगह पर उस साइकिल को देखकर चकित हो जाता है और कहता है, अरे रमा, ये साइकिल किसकी है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे क्या पता। और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम नई साइकिल खरीद सको। पता नहीं ये किसकी साइकिल है और किसने यहाँ रख दी। तभी अचानक से वो साइकिल फिर से बोल पड़ती है, मोहन, मैं एक जादुई साइकिल हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगा। ऐसा कहकर जादुई साइकिल के पैडल अपने आप चलने लगते हैं और साइकिल से पैसे निकलने लगते हैं। कुछ ही पलों में मोहन के सामने पैसों का ढेर सा जमा हो जाता है, जिसे देखकर मोहन और रमा दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। तब रमा कहती है, अरे, आपने कहा था ना कि माँ जी ने आपको लकड़ी दी थी। लगता है उसी लकड़ी से ये जादुई साइकिल बनी है। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आखिरकार उन्होंने हमारी सुन ही ली। उन पैसों से मोहन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आता है। अब तो उन दोनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।
मोहन और रमा अब जादुई साइकिल से मिलने वाले पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करने लगते हैं। मैग्नेटिक स्कूल बस। एक छोटे से टाउन में शिम्बू और जम्बू नाम के दो भाई रहते थे। वे आकार में बहुत बलिष्ठ थे। उस गांव के लोग उनकी शरारतों को देखकर बहुत डर जाते थे। बलून में हवा भरकर गाय के सींग को वो बांध दिया तो गाय हवा में उड़ जाती थी। ये देखकर गाय का ओनर सर पकड़कर बैठ जाता था। सड़क पर साइकिल से आने जाने वाले लोगों को रस्सी बांधकर नीचे गिराकर भाग जाते थे। अरे मर गया, हे भगवान। उस साइकिल वाले की मदद करने के लिए एक व्यक्ति आता है और उसे उठाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, अरे नालायक बच्चे, इनके शरारतों को देखकर नए लोग गांव में आने के लिए बहुत डर रहे हैं। आखिर कौन है ये राक्षसी बच्चे? इनके पिता जमींदार हुआ करते थे। इनके पैदा होते ही सारा जायदाद चला गया। उससे वो काशी चला गया। बेचारी इनकी माँ ही देखभाल कर रही है। अरे अरे। बाद में दोनों चले जाते हैं। शंभू जंबू पार्क में खेलते रहते हैं। भारी शरीर के कारण दोनों फिसल पड़ते हैं और बाकी सारे खिलौने टूट जाते हैं। इससे सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग शंभू जंबू के घर जाकर उनकी माँ से कहते हैं, देखा, तुम्हारे बच्चे गांव वालों की शांति भंग कर रहे हैं। इनकी शैतानियां झेलना हमसे नहीं होगा। तुम्हें इस गांव में रहना है तो इन्हें यहाँ से निकाल दो या तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये बात सुनकर शंभू और जंबू की माँ गुस्से से कहती है, हम क्यों जाए? बेचारे भोले भाले बच्चों ने ना समझे में किया होगा। वो सब हम नहीं जानते। कम से कम इन्हें स्कूल तो भिजवा दो, शायद इनमें बदलाव आ जाए। इतना कहकर सब लोग चले जाते हैं। पार्वती रात भर जागकर सोचते रहती है। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए बस के पास ले आती है। शंभू और जंबू कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहकर हल्ला मचाते रहते हैं। अरे पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर क्या करोगे? चुपचाप स्कूल जाओ। इस तरह उन्हें स्कूल बस में बिठाती है। उन्हें देखकर बस में सारे बच्चे हंसते रहते हैं। शैतान कहीं के, जब भी देखो खाते ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। इस तरह कहकर चिढ़ाते रहते हैं। शंभू और जंबू सुनकर दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। अगले दिन शंभू और जंबू स्कूल बस के लिए रोड के किनारे खड़े होते हैं। तभी जंबू कहता है, अरे इन्होंने हमें बहुत सता लिया। अब देख मैं इनके साथ क्या करता हूँ। शंभू एक बड़ा सा कीला निकालकर रोड पर फेंक देता है। इतने में बस आते ही कीला टायर में फंसने से पंचर हो जाता है। इससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बस उतरकर घर वापस चले जाते हैं। हर दिन बस आने के समय शंभू और जंबू रोड पर कीला फेंक देते हैं और फिर से टायर पंचर हो जाता है। इस तरह स्कूल ना जाने के कारण सारे बच्चे शंभू जंबू के साथ मिलकर शरारत करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे सोता रहता है, उसके ऊपर पानी फेंकना। इससे गांव के सारे लोग मिलकर बस ड्राइवर को बुलाकर कहते हैं, इससे पहले ये दो बच्चे ही शरारती हुआ करते थे, लेकिन स्कूल ना होने के कारण सारे बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। ये गांव नहीं, पागलों का अखाड़ा लग रहा है। हाँ, सच कहा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान हो जाएगा। सारी बातें सुनकर शंभू और जंबू हंसते रहते हैं। तभी बस ड्राइवर कहता है, अरे पता नहीं कौन जानबूझकर टायर पंचर कर रहा है। तो क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। आप बस कल से बच्चों को स्कूल भिजवाने की तैयारी करें। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। शंभू और जंबू बस का इंतजार करते रहते हैं। इतने में बस आने पर वो कीला फेंकते हैं, लेकिन इस बार कीला बस को चिपक जाता है। यह देखकर शंभू और जंबू हैरान हो जाते हैं। थोड़ा करीब जाकर देखा तो बस के नीचे कीले छोटे लोहे के टुकड़े चिपके रहते हैं। ड्राइवर कहता है, बच्चों अभी बस में आकर बैठ जाओ। आज से कोई कीला टायर पंक्चर नहीं कर पाएगा। ये कोई मामूली बस नहीं, मैग्नेटिक स्कूल बस है। कैसा लगा मेरा आइडिया, मेरी क्रिएटिविटी? इस तरह वो बच्चों को स्कूल पहुंचाता है। उस दिन से हर दिन बच्चे स्कूल जाने के कारण कुछ ही दिनों में उनकी शरारतें